नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। बहुपद में सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि वह राशि होती है जिसका मान हम बदल सकते हैं, यानी कंडीशन के हिसाब से जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड जो है ABCD नॉर्मली चर पदों की कैटेगरी में आते हैं। अचर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे गिनती 0, 2, 5, 10 जो भी गिनती है वो हमेशा अचर राशि होती है। फिर बहुपदी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो नाम से स्पष्ट है पदी। पद का मतलब क्या होता है, उसमें कितने पद है। जैसे एक पदी, तो एक पदी में केवल एक पद रहता है। जैसे 2x, ये केवल एक ही पद है। 3x की घात 3 या 8, ये केवल सिंगल पद है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक पदी। फिर द्विपदी में जिसमें दो पद होते हैं, जैसे x प्लस 1, तो यहाँ पे x अलग है, एक अलग है। ठीक है, तो ये दो पद हो गए। ऐसे 2x प्लस 5, ये भी दो पद हो गए। फिर ये और ये 8x की घात 3 प्लस 7, ये भी अलग अलग दो पद है। ठीक है, तो जिसमें अधिकतम दो पद हो वो द्विपदी, जिसमें अधिकतम एक पद है वो एक पदी, और जिसमें अधिकतम तीन पद है वो त्रिपदी। जैसे यहाँ पे x की घात 3 प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे तीन पद है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो मैं उल्टे से बताना चाहूंगा कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो। तो हमें घात देखनी पड़ती है। तो घात कहाँ पे लगनी होती है, यहाँ पे। जैसे x की घात यहाँ पे, जैसे ये लिखा है x की घात 3 प्लस 2x, तो सबसे ज्यादा घात यहाँ पे कितनी है, 3। ठीक है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। जहां पे किसी चर पर कोई घात नहीं होती वहां पे हम 1 मानते हैं हमेशा। तो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये घात 2 है, ये घात 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी ये बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद है। ऐसे यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 3। ठीक है, फिर द्विघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात दिख रहा है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और जिसमें अधिकतम घात 1 हो। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है, तो x पे कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब वहां पे घात हम 1 मानेंगे। वहां पे x की पावर 0 नहीं मानेंगे, याद रखना। वहां पे जहां पे कोई पावर नहीं होती है वहां पे हम पावर हमेशा 1 मानते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1, यानी ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, ऐसे ये लिखा है, ऐसे ये लिखा। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 घात रहेगी, द्विघात में अधिकतम 2 घात रहेंगी, त्रिघात में अधिकतम 3 घात रहेगी, और चतुर्घात में अधिकतम 4 घात रहती है। ऐसे पंचम घात ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गुणांक देख लीजिए। गुणांक क्या होता है। गुणांक का सीधा सा मतलब होता है गुणा वाला अंक, यानी किसी संख्या में किस संख्या का गुणा है। कोई अचर में किसी चर में कितने का गुणा है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे सवाल में 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक चाहिए हमें। तो x² कहाँ पे है, ये लिखा है x², और x² के साथ में कितने गुणा है, 3 का, यानी x² का जो गुणांक रहेगा वो 3 रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम x का गुणांक अगर पूछे कि x, तो यहाँ पे x, यहाँ पे लिखा है x, तो x के साथ कितने गुणा, 4, यानी x का गुणांक 4। अब अचर पद मैंने अभी बताया था, अचर पद वह पद होता है जिसमें x y नहीं लगा रहता है, यानी सीधा सा जो सिंपल गिनती वाला होता है। तो यहाँ पे 5 लिखा है, ये अचर पद हो गया। ठीक है, अगर इस सवाल में देखें तो अचर पद कितना रहेगा, माइनस के साथ, चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, अगर x का गुणांक पूछे तो x के साथ कितने गुणा है, 3 का, प्लस का 3, यानी 3। अगर पूछे x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे x² के साथ कितने गुणा है, 1 का। जहां पे कुछ नहीं होता वहां हम 1 मानते हैं। ठीक है, 1। अब ऐसे अगर इस सवाल में कोई पूछ ले कि यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, तो माइनस के साथ। अगर पूछे x का गुणांक कितना है, तो माइनस के 8। अगर पूछे अचर पद कितना है, तो 5 प्लस के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। तो बहुपद होने की कुछ शर्तें होती हैं। उनमें से पहली है कि चर राशि पर वर्गमूल नहीं होना चाहिए, यानी चर राशि कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। चर राशि मतलब जैसे x, y, z। और चर राशि पर ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए, यानी चर राशि की घात या पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे कुछ उदाहरण दे रहा हूं, 2x² प्लस 5, तो इसमें चर ये है x², घात जो है वो पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है। इसका मतलब सीधा सा ये बहुपद है। ये भी लिखा है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पे रूट 5 पर है, यानी अचर राशि पर रूट है, x पर रूट नहीं है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगले सवाल में √2x, ये x भी रूट के अंदर है, यानी x पर भी वर्गमूल लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। फिर अगला सवाल, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि x अंडर रूट में है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। फिर अगला सवाल, x पर -1 पावर लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा है चर राशि पर ऋणात्मक घात नहीं हुई, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे कुछ बेसिक से सवाल आते हैं। चलिए अब कुछ सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल लिखा है 5x² - 5x प्लस 2x की पावर 4 में x² का गुणांक कितना। उसने पूछा है x² का गुणांक, और यहाँ पे x² कहाँ लिखा है, ये लिखा है, यानी x² ये लिखा है। तो x² के साथ में कितने गुणा है, 5, यानी इस ऑप्शन का सही आंसर 5 है, यानी इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 5। सिंपल है, देख के उड़ाने वाले सवाल है। फिर अब इसने यानी अब गुणांक का कोई भी सवाल आ जाए ऐसे ही करना है। अगला सवाल है x³
-5 प्लस 2 x² की घात कितनी है। तो घात बहुपद की वो होती है जो उसकी अधिकतम पावर होती है। तो जैसे यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, यानी अधिकतम घात कितनी है 3। तो यानी इस बहुपद की घात कितनी रहेगी 3। तो ऑप्शन के हिसाब से डी इसका सही आंसर यानी कि 3। फिर अगला, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो मैंने अभी बताया था, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, इस पे 2 पर रूट लगा हुआ है, x पर नहीं है, मतलब ये भी बहुपद है। यहाँ पे x रूट के अंदर है, ठीक है, जो कि ये शर्त फॉलो नहीं होती, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है शून्य ज्ञात करो। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जब भी सवाल सिर्फ 2 पद वाला है, 2 पद मतलब जिसमें 2 पद, जैसे ये है, तो उसका शून्य निकालने का मतलब क्या था। शून्य का मतलब होता है शून्य के बराबर, यानी 0 के बराबर। तो जैसे 5x प्लस 2 का शून्य निकालना है, इसका मतलब 5x प्लस 2 को शून्य के बराबर रखना है, यानी 0 के बराबर रखना है। अब ये समीकरण बन गया, x का मान निकालना है। ये तो बचपन वाला खेल है, 2 को उधर लेके जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे, x का मान निकालेंगे तो माइनस के 2, 5 को उधर फेंकेंगे तो बटे में हो जाएंगे, यानी -2/5। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला सवाल फिर से शून्य ज्ञात करना है, तो इसके बराबर में 0 रखेंगे फिर से। 7x, 8 को उधर लेके गए, प्लस का हो गया। अब हमें x का मान चाहिए तो 7 को बटे में फेंक देंगे, यानी 8/7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल अगर ऐसा आ जाए कि x³ यानी 3 पदों वाला आ जाए और उसका शून्य निकालना हो, तो उसे कैसे करेंगे। ऑप्शन दिया 2 - 1 0 1। तो शून्य का मतलब वही होता है 0। ठीक है, यानी इस पद के बराबर में हम 0 रखेंगे, यानी x³ प्लस 5x² माइनस के 6 बराबर कितना आना चाहिए 0। ठीक है, अब इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि x की जगह चारों में से हम कौन सा मान रखें कि वो 0 दे दे। ठीक है, तो जैसे मान के चलो मैंने c 0 लिया, c यानी x बराबर 0 लिया, तो अब मैं मन में कर रहा हूं, अगर x का मान 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस के 6 बचेंगे, 0 नहीं आ रहा, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैं अगर 1 रखना चाहूं, तो जैसे मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 की क्यूब मतलब 1 आ जाएगा। फिर x की घात, मतलब x की जगह 1 रखना है तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 5 का 5 ही आएगा, माइनस के 6 बराबर 0। 5 और 1 6, 6 में से 0, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी इस सवाल का जो आंसर है वो 1 है। तो इसका शून्य कैसे निकाला हमने, शून्य का मतलब होता है इसको सेटिस्फाई करेगा कैसे, यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो x की जगह इनमें से ऐसा कौन सा मान रखें कि वो 0 आ रहा है। तो 1 रखने पर, x की जगह 1 रखने पर 0 दे रहा है। सवाल में लिखा है x³ - 2x² प्लस के 7 को x - 2 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। ऐसे सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं। पहले तो भाग विधि, अगर आपको भाग विधि नहीं आती है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जिसे आप ट्रिक भी कर सकते हैं। पहले मैं भाग विधि बताना चाहता हूं। तो भाग विधि में क्या करते हैं, इसमें इससे भाग देना है, ठीक है, इसको इससे भाग देना है। तो सबसे पहले हमें इस पहले पर फोकस करना है। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, मतलब इस x में कितने का गुणा करें कि x³ बन जाए। तो जाहिर सी बात है x की घात 2 का गुणा करेंगे तब जाके x³ बनेगी। तो ऐसे ही x² का इसमें गुणा किया तो x³ बना। अब चूंकि गुणा का बेसिक सा नियम होता है कि अगर इसका गुणा इसमें हुआ है तो इसमें भी हुआ, तो अब इसका गुणा इसमें हो गया तो ये आ गया। अब -2 का गुणा और होगा तो -2x² बचेगा। ठीक है, इसका गुणा इससे किया तो -2x² बन जाएगा। अब भाग में क्या करते हैं ना, घटाते हैं, तो घटाते टाइम ये चिन्ह बदल देता है, ये तो पता होगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 7। ठीक है, और सवाल में शायद यही पूछा था कि x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो बस यही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, यही आंसर है, ये तो होगी भाग विधि। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, शून्यक से उसे उड़ा सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें x - 2 से भाग देना है, ध्यान रहे x - 2 से भाग देने का मतलब क्या है, x - 2 से भाग देने का मतलब है कि अगर इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा 2, यानी अगर x का मान 2 रखें इसमें तो x का मान 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x का मान 2 रखने पर ये पूरा 0 हो जाना चाहिए। तो हम रख के देखते हैं x बराबर 2 रखने पर, तो x की घात 3 यानी 2 की घात 3 2, फिर x की घात 2 मतलब 2 की घात 2 और प्लस के साथ इसे सॉल्व किया। 2 की घात 3 8 होता है, माइनस 2 की घात 2 और 3 फिर से 8 हो जाएगा और प्लस के साथ। ठीक है, तो 8 में से 8 का 0 और 7, तो ये बचा अपना रिमाइंडर। ठीक है, दोनों कंडीशन का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी बढ़िया ऑप्शन है। ये दूसरी मेथड बढ़िया है कि x बराबर 2 रखेंगे तो सीधा सा
उसमें हमारा मान आ जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, जैसे ये है तो पहले से इससे बता रहा हूं कि इसको x प्लस 1 से भाग देने पर, तो पहले x प्लस 1 से भाग देने का मतलब है कि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा -1, यानी अब x बराबर -1 हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 में x बराबर -1 रख रहा हूं, ठीक है। तो 3 का 3, x बराबर -1 और घात 3 -4, फिर x की जगह -1 और प्लस के साथ। इसे जैसे सॉल्व करेंगे 3 देखिए तो, और 1 की घात 3 कितना होता है 1 होता है, लेकिन माइनस में है तो माइनस के 1 आएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 और प्लस के साथ, 3 एकम 3 माइनस के 3 और प्लस के 4 और, चलिए एक बार और लिख देता हूँ। तो ये जो आंसर आएगा वो है 7 और 4 11, या ऐसे कर लीजिए 4 में 3 1 बचे और 8 है, यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो 8 है। यानी वो ये कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल क्या हुआ, तो शेषफल हमारा 8 आएगा। ये तो इससे आ गया। अब अगर हम इसको भागयोगी से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भाग देना है x प्लस 1 से, तो हमें इस पे फोकस करना है, इसमें कितने का गुणा करें कि ये बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ 3 है तो 3 का गुणा करेंगे, 3 और x ही का 3 है, यहाँ पे सिंगल x मतलब x स्क्वायर का गुणा करने पड़ेगा। 3x स्क्वायर का जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3x क्यूब। अब 1 का भी इसमें गुणा होगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, भाग विधि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रिफर करेंगे, ठीक है। मैं फिर भी समझा देता हूँ। तो माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये और ये सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये 4x है और ये x की घात 2 है, तो ये इसको अलग लिखना पड़ेगा और ये इसको अलग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, x का इसमें फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये विधि जो है ओवरऑल लंबी हो जाएगी, तो हमारा आंसर हम इससे दूसरी विधि से जल्दी निकालेंगे। हम दूसरी वाली मेथड को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर भाग विधि से भी आ जाता है और इससे आंसर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो हम इससे ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो जब भी वो पूछे कि x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 है तो इसका मतलब x का मान माइनस का लेंगे, अगर x -2 है तो x का मान 2 रखेंगे, यानी जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये वाला सवाल, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x -1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, चूंकि x -1 से भाग देना है, ठीक है। तो x -1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर माइनस में लिखा है तो प्लस में आएगा उसका मान, और प्लस में लिखा है तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो अब इस बार x -1 बराबर 0, तब x का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, हम इसे डायरेक्ट भी करेंगे, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 रखेंगे। तो 4 का 4, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -5 और x है तो फिर से 1 और प्लस का 6, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4 एकम 4, -5 एकम 5, प्लस का 6, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 10, 10 में से 5 गया 5, यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो 5 है, यानी उसका जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर से सेम टू सेम वैसे सवाल है, इसमें x -2 से भाग देना है, ठीक है। तो x -2 का मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 2, ठीक है। x -2 का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 2, तो x बराबर 2 इसमें रखेंगे हम, तो जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो 2 की क्यूब प्लस 2 और x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -3 x मतलब फिर से 2 और प्लस का 1, इसे सॉल्व कर लेना। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, -3 दूनी 6 और प्लस का 1, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 16, 16 और 1 17, और 17 में से 6 गए तो कितने बचेंगे अपने। तो इस सवाल का सही आंसर 11 है। चलिए अगला और बेहतरीन सवाल, यदि बहुपद ये x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x, यानी x प्लस 2 से पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से करना वही है कि x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से -2। मैं ये चीज कई बार समझा चुका हूं अभी कि अगर माइनस वाला है तो उसमें प्लस की वैल्यू आएगी और प्लस वाला है तो उसमें माइनस की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बराबर में 0 रख के करना पड़ता है। तो x प्लस 2 इसका मतलब इसमें x की जगह क्या रखेंगे, -2, ठीक है। तो जहां जहां जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस के kx -3 है, तो जहां जहां x है वहां x की जगह -2 रखेंगे। तो 2 जगह तो x की जगह -2 रखेंगे, k जगह तो x की जगह -2 रखेंगे, -3, और बराबर में क्या आएगा 0, ठीक है।
क्योंकि जीरो रखेंगे तभी तो के का मान आएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू पूरे हम जीरो में रख के ही करते हैं, इसका मतलब बराबर में जीरो रखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 के माइनस के 3 बराबर 0। फिर इन्हें सॉल्व करना माइनस के 2 के जम की तो, और 8 माइनस 3 कितना होता है 5, और इस 5 को जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के का मान आएगा 5/2। 2 को उधर लेके जाएंगे ना तो 5/2। इस तरह से इन सवालों को करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यदि 2x² प्लस kx माइनस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में पूर्णतः विभाजित हो रहा था, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल 0 बचता है, यानी हमने बराबर में 0 माना था। यहाँ पे कह रहा है शेषफल 2 बचता है, यानी बराबर में 2 हम लिखेंगे। तो इसको इससे विभाजित करने पर, तो मैं फिर से बोलूंगा x माइनस 2 है, इसका मतलब x का मान कितना रखेंगे प्लस के 2, ठीक है, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा तो प्लस का 2 आएगा। तो x बराबर 2 रखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही समीकरण में x बराबर 2 रखा तो 2x² प्लस kx माइनस के 7, इसमें x बराबर 2 रखना है तो 2 जो होगी तो x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह फिर से 2 रखेंगे, और बराबर में क्या आना चाहिए, शेषफल 2 प्राप्त होता है तो बराबर में 2 लिखेंगे। इस बार बराबर में 0 नहीं लिखना है, पिछले सवाल में पूर्णतः विभाजित हो रहा था, मतलब पूरी तरह भाग जा रहा था, इसलिए हम बराबर में 0 रख रहे थे, क्योंकि शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा था, कुछ भी नहीं बच रहा मतलब 0। यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है तो बराबर में 2 रखेंगे। अगर शेषफल कुछ और बचता तो हम बराबर में कुछ और रखते। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 2 ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 2k माइनस 7 बराबर 2, 2k 8 माइनस 7 कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर 2, 2k 2 माइनस 1 कितना, ये 2 है, ये 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 मतलब 2 में से क्या 1 बचा, k का मान निकालेंगे तो 1/2। और इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी सवाल, बहुपद इतने में से क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से वही करना है, x प्लस 2 से पूरी तरह से कट रहा है, मतलब x प्लस 2 का मान बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान माइनस के 2 आएगा, यानी कि इस सवाल में x बराबर माइनस के 2 रखने पर तो 3, और x की जगह माइनस 2 रखना है 7, x की जगह फिर से माइनस के 2 रखेंगे माइनस के 4, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस के 4, 4 तिया 12 माइनस के 14 और 4 18 हो जाएगा, और 12 में से 18 गया तो माइनस का 6 आंसर, यानी ये सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अगली नई क्लास में नए सवालों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।